मायावती जी के होली में जाएला मनवा मुलायम बुझाता। अब तो हद हो गई भैया। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जो भोजपुरी के सुपरस्टार हीरो हैं, उनसे भी रहा नहीं गया। और कुछ दिनों पहले, शायद 2-4 साल 10 साल पहले, एक वीडियो सामने आई है जिसमें बहन कुमारी मायावती जी को लेकर इन्होंने खूब गाना गाया है। और इस गाना को सुनने के बाद मुझे अब समझ नहीं आ रहा, दिमाग आउट हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से ही क्यों लोगों को दिक्कत है। मायावती जी के होली में जाएला मनवा मुलायम बुझाता। लालू के होली में मोदी नरेंद्र के धोती में नारा चलाता। क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कभी होली खेली है? क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के गालों पे कभी रंग किसी ने लगाया? किसी ने नहीं। लेकिन फिर भी लोग यही चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को बदनाम किया जाए। साथियों, रुचि यादव का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से जितने भी लोग हैं सब लोग अलग अलग तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि भैया इसने ये गाया था, उसने वो गाया था, इसने ये गाया था। तो आपको बता दूं कि ये है मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी की पार्टी के ये सांसद हैं। और इनसे पहले भी कई ऐसे कलाकार आए लेकिन इतनी अभद्र गीत नहीं गाए। इससे पहले भी एक गीत वायरल हुआ था जिसमें आवे के बाटे खाले चड्ढी पहन के नाही त घघरा चोली में, ये होली सम्मेलन के लिए गीत गाया था जिसमें ममता जी को और जयललिता जी को, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को भी जोड़ दिया गया था। अब ये जो गाना वायरल हो रहा है, इस गाने में तो खुलेआम जो नहीं सोचना चाहिए, जो कुछ न कहना चाहिए, वो सारा चीज़ मनोज तिवारी ने डाल दिया है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बहुजन समाज की बेटी या यादव समाज की बेटी रुचि यादव ने जब ऐसे गीत गाए तो उसके खिलाफ तो FIR हो गया। अब बहुजन समाज कहाँ खो गया है? अब बहुजन समाज कहीं सो तो नहीं रहा है? क्या मनोज तिवारी के इस गाने पर मनोज तिवारी के खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए? साथियों, मैं जहां तक मानता हूं कि अगर रुचि यादव के खिलाफ FIR हो सकता है तो मनोज तिवारी के इस पुराने गाने पर भी FIR हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जब आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब उन्होंने एक मन से उलूल जुलूल बोल दिया था तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था और कहा था कि अभी ये बच्चा है, अभी इनको समझदारी नहीं है। राजनीतिक समझदारी के लिए उन्होंने पार्टी से अलग कर दिया और साथ ही एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अभी ये समझदार नहीं है, अभी इनको सूझबूझ की ज़रूरत है। और इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल भर लगभग बीत गए और इसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आकाश आनंद जी को पार्टी में ले लिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो लोगों ने कहा कि भैया, जब आकाश आनंद जी भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, मोदी जोगी के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को आंच क्यों लगती है? और साथ ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को, बहन कुमारी मायावती जी को लोगों ने भाजपा का बी टीम तक बता दिया। और फिर लोगों को लगने लगा कि भैया बहन जी कहीं न कहीं योगी जी मोदी जी से मिली हुई हैं। तो अब बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि कोई ऐसा फोटो दिखाइए जहां योगी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मिलती हुई नजर आई हो। कोई ऐसा फोटो पोस्ट करिए जिससे ये स्पष्ट हो कि इससे ये स्पष्ट हो जाए कि बहन कुमारी मायावती जी कभी भाजपा के दलों के साथ या भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी हो। लेकिन किसी ने पोस्ट नहीं किया और आपने देखा स्थिति इतनी खराब हुई, बहुजन समाज पार्टी की इतनी खराब हुई कि मात्र 1 सीट निकलती है। स्थिति खराब तो होती गई, लेकिन कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आई कि बहन कुमारी मायावती जी को सरकारी आवास दिल्ली में मिल चुका है। और वो ऐसा आवास है जो आज तक के आवासों से बेहतर है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बहन जी योगी जी से मिली थी या मोदी जी से मिली थी या भाजपा के किसी कार्यकर्ता से उन्होंने फोन पे बात किया था जो इतना बड़ा बंगला मिल गया। भैया, बंगला मिले या ना मिले मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या सच में बहन जी भाजपा की बी टीम है। सब लोगों ने कहा कि
अगर भाजपा के साथ कभी फोटो नहीं दिखा, भाजपा के साथ कोई तस्वीरें सामने नहीं आई, तो भाजपा की बी टीम बहन जी को कोई कैसे कह सकता है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, जब 6 दिसंबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने लखनऊ के मानव कांसे राम साहब स्मारक स्थल से जब भाजपा के बारे में अच्छी बात और समाजवादी पार्टी को दुश्मन बता दिया था, तब लोगों ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, अब बहन जी भाजपा की बी टीम है और समाजवादी पार्टी से उनको दिक्कत है, बाकी भाजपा से दिक्कत नहीं है। साथियों, फिर क्या हुआ, दिन पर दिन समय बदलता गया और बहन कुमारी मायावती जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ साथ अब ब्राह्मणों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ब्राह्मणों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ब्राह्मणों के साथ रहना चाहिए। तब लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि बहन जी कोई खेल खेल रही हैं। अगर खेल नहीं खेलती तो ऐसा कुछ नहीं होता। दलितों को जोड़ा, मुस्लिमों को जोड़ा, ब्राह्मणों को जोड़ा, यानी इससे साफ स्पष्ट होता है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये सब काम करने का फैसला किया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब चुनाव आए या ना आए, होगा या नहीं होगा, ये तो दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो ऐसे कलाकार जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के बारे में बोल देते हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के बारे में एक्स्ट्रा बोल देते हैं, तब उन्हें क्या सबक मिलना चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए। रुचि यादव ने जो गाया, लोगों ने भर भर के पूरा एकदम कमेंटबाजी के साथ साथ उसे जेल भेजने की तैयारी करने लगे लोग उन्हें उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिए। अब मनोज तिवारी के ऊपर कौन FIR करेगा? क्या मनोज तिवारी की गाना गलत नहीं था? क्या सांसद हैं भाजपा के, इसलिए उनके लिए लोग आगे नहीं आएंगे? साथियों, आपको बता दूं कि मनोज तिवारी हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए। वो जो रुचि यादव ये बहुजन समाज की बेटी थी, इस बेटी के खिलाफ इतना लोग जब सामने आए, तो मनोज तिवारी के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मनोज तिवारी गलत नहीं है? क्या मनोज तिवारी की कोई गलती नहीं है? इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जब बहुजन समाज के गायक गाते हैं तो बहुजन समाज पूरी तरह से टूट पड़ता है। लेकिन जिनका ये लोग विरोध नहीं कर पाते, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। इसलिए आप लोगों से मैं कहूँगा, आपकी क्या राय है? क्या मनोज तिवारी के खिलाफ भी कमेंटबाजी होनी चाहिए? क्या मनोज तिवारी के खिलाफ भी FIR होना चाहिए? क्या मनोज तिवारी के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जितनी देरी क्यों हो रही है? अभी मैं आपको बता दूं कि अगर सोशल मीडिया पे हम सर्च करने लगे तो बहुत सारे ऐसे गीत आएंगे जो राजनेताओं के खिलाफ हैं। मनोज तिवारी भी कम नहीं थे, लालू यादव के बारे में उल्टी सीधी बातें कर दिए थे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के बारे में लोग कह देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे कलाकारों को आप लोग बाइकाट करिए, ना ही ऐसे कलाकारों को, अगर राजनीति में आते हैं तो वोट करिए, ना ही ऐसे कलाकारों को आप सपोर्ट करिए। क्योंकि ऐसे ही कलाकार जब उनकी छवि बढ़ जाती है तो ऐसे ऐसे गीत गा देते हैं जिससे देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। अगर मान लीजिए ऐसे स्थिति में आने के बाद अगर दलित पिछड़े जहाँ एकता की बात हो, वहाँ अगर आपस में लड़ जाएं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है।